Hello students of class 9. Today we will start the new exercise 1.3. Page number 14 from NCERT. Write down the following in the decimal form and say what kind of decimal expansion each has. इसको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. डेसिमल फॉर्म दो तरीके की हो सकती है. एक हो सकती है टर्मिनेट और एक सकती है नॉन टर्मिनेट बट रिपीटेड. क्लियर? वैसे अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 होते हैं तो नंबर आपका टर्मिनेट हो जाता है. अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 के अलावा कुछ और होते हैं तो नंबर आपका नॉन टर्मिनेट बट रिपीट हो जाता है. अब एक ही कंडीशंस आएंगी, बट आपको समझना भी ये है कि अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो टर्मिनेट होता है, और कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता तो कैसा होता है? नॉन टर्मिनेट बट रिपीटेड होता है. जैसे 36/100 है तो 36 को हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा? 0.36 टर्मिनेट हो गया. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. डेसिमल एक्सपेंशन. नेक्स्ट है आपका 1/11. 1 को 11 से डिवाइड करें, डेसिमल आएगा 0 नहीं जाने का. फिर एक 0 लगाएंगे. 11 9 सा 99. बचा कितना? 0 लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे फिर ना नीचे 11 9 सा 99. डेसिमल लगा 0, फिर एक 0 उतारेंगे तो 0. 11 9 सा 99. ऐसे ही चलता रहेगा. तो 1 को 11 से डिवाइड करने पे कितना है आपका? 0.09 09 09. कितनी बार मर जाएगा 09? आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0.09 बार. तो नंबर कैसा हुआ? नॉन टर्मिनेट बट रिपीटेड. पूरा का पूरा कटा नहीं, इसको नॉन टर्मिनेट बोला, और बार बार आ रहा है इसलिए क्या बोला? रिपीटेड. क्लियर? जो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है वो टर्मिनेट होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. जो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा वो होगा आपका नॉन टर्मिनेट बट कैसा है? रिपीटेड, क्योंकि बार बार वही नंबर आ रहा है. क्योंकि रिमाइंडर 1 बचा ना, फिर दोबारा से 09 आएगा, फिर अगेन 09 आएगा. एक और कर लेते हैं. 4 1/8. तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें. 8 4 32 + 1 33/8. 33 को 8 से डिवाइड करना आता है. 8 4 32. 1 बचा. 8 1 8. बचे कितने? 2. 8 2 16. बचे 4 8 5 40. कितना हो गया? टर्मिनेट हो गया. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. Rest 3 parts you have to do yourself. मैंने 3 पार्ट कर दिए. 3 पार्ट में से जो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है. जो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता वो नॉन टर्मिनेटिंग बट कैसा होता है? रिपीटेड होता है. तो उसको हम 0.09 बार लिख सकते हैं. जो कंप्लीटली डिविजिबल होगा वो क्या होगा? टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन. बाकी की 3 पार्ट आपको खुद करने हैं. आंसर दे रखा है, आंसर मैच किया करो पीछे से. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. बहुत इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहना है? 1/4 की वैल्यू 1/7 की वैल्यू गिवन है मुझे. 0.014287. 1/4 तो ये कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड है. Can you predict the decimal expansion 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 without actually doing the long division? If so, how? जैसे मुझे 2/7 निकालना है, लेकिन मुझे 2 को ना डिवाइड नहीं करना 7 से, तो मैं कैसे लिखूंगा? इसका यूज करूंगा 2 × 1/7. जो है 2 × 1/7 की वैल्यू कितनी है? 0.012857.
2/7 को 2 × 1/7 लिख सकता हूँ। 1/7 की वैल्यू कहाँ आएगी? अब 2 किस से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। कितना आंसर आ गया? 0.02857। ध्यान से देखोगे ना, 285714। अब आपको 3/7 निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ? 3/7 3/7 3 × 1/7 तो आएगा 3 × 0.14287 तो आ जाएगा 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 15 और 2 कितना है? 17, 8 जा 24, 24 और 1 कितना है? 25, 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना है? 8, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4, 0.42857 देखो 0.42857। तो हमने डिवाइड भी नहीं करा और बिना डिवाइड करे हमारे पास आंसर भी आ गया। कैसे? 3/7 लिखा तो उसको लिखा 3 × 1/7। 3 × 1/7 की वैल्यू क्या है? ये भी जो हमें गिवन है बस उसका यूज करना है। मल्टीप्लाई तो करनी आती होगी आपको। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 17, 3 8 जा 24, 24 और 1 कितना है? 25, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4। आंसर आ गया, बाहर लिखा दो। ऐसे आपका 4/7 आएगा, 5/7 आएगा और 6/7 आएगा, वो आपको खुद करना है। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। वो पेपर में कंफर्म आता है और वो क्वेश्चन हर किसी बच्चे को आना चाहिए। इस एक्सरसाइज में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इसकी मैं आपको तीनों के तीनों पार्ट कराऊंगा। हमें लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers। x = 0.6 बार है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड है, तो इसे हम कितनी बार मर्जी लिख सकते हैं? यहाँ जाएगा x = 0.6666। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। 6 पे बार लगा तो उसे कितनी बार मर्जी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने नंबर का रिपीटेशन है, बार कितने नंबर पे लगा हुआ है? 1 पे ना, 1 नंबर का रिपीटेशन हो गया। अगर बार 2 नंबर पे होता तो 2 नंबर का रिपीटेशन होता, बार 3 नंबर पे होता तो 3 नंबर का रिपीटेशन होता। जितने नंबर का रिपीटेशन होता है 1 के आगे उतनी 0 लगा के मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 1 नंबर का रिपीटेशन है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10 तो देगा 10 × x, 10 × 0.666666 ये आ गया 10x = 6.6666। क्वेश्चन नंबर क्या है? सेकंड नंबर। x = गिवन था, 10 की मल्टीप्लाई करी क्योंकि 1 नंबर का रिपीटेशन था, तो यहाँ के इधर भी मल्टीप्लाई होगी, इधर भी मल्टीप्लाई होगी, तो इधर मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 10x, इधर मल्टीप्लाई होगी तो देखो डेसिमल एक प्लेस पे शिफ्ट हो जाएगा, डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट हो गई, यहाँ गया 6.666। आपको सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करना है, सेकंड माइनस फर्स्ट, 10x माइनस के x 6.66666 माइनस के 0.66666 ये आ गया 9x इक्वल्स टू 6.666 में से 0.6666 को माइनस कर लो, डेसिमल के नीचे रख के तो डेसिमल माइनस करते हैं, कितना आएगा? 0 0 0 0 0। यहाँ कितनी बार मर्जी लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने एक डेसिमल बढ़ा भी तो ये नहीं कि 4 रहेंगी, आप लिख लो 5 लिख लो 6 लिख लो 7 लिख लो, कितना गया? 9x = कितना है? 6, x आ गया 6/9, 10x में से x क्या तो कितना बचा? 9x, इसमें से माइनस कर तो 6 बचा, ये देखो 0 0 0 0 0 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो आंसर कितना है? 2/3 है। दोबारा समझते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
x इक्वल टू 0.6 बार है, x इक्वल टू लिखा 0.666666, जितनी बार मर्जी लिखो। 10 से मल्टीप्लाई करी, क्यों करी 10 से मल्टीप्लाई? क्योंकि एक नंबर पे बार था, 2 पे बार होगा तो 100 से करूँगा, 3 पे बार होगा तो 1000 से करूँगा। इधर भी करी मल्टीप्लाई 10 इंटू एक्स, 10 इंटू 0.666, तो यहाँ के 10x 6.666। सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 10x माइनस के x, 6.666 माइनस 0.66, 10x में से x गया तो कितना बचा 9x इक्वल टू 6, x आ गया 6/9, 2/3 आंसर आ गया। अब पहले मैं इसका थर्ड पार्ट कर रहा हूँ। थर्ड पार्ट में क्या है? 0.001 बार। कितने नंबर पे बार है? 3 पे। x इक्वल टू 0.001। कितने नंबर पे बार है? 3 नंबर पे बार है ना। कितने की मल्टीप्लाई होगी? 1000 की मल्टीप्लाई होगी। देखो कैसे, x इक्वल टू लिखेंगे 0.001 ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गई। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 नंबर पर रिपीटेशन है। मल्टीप्लाई बाई 1000, मल्टीप्लाई बाई 1000 कितना आएगा? 1000x इक्वल्स टू 1000 इंटू 0.001 तो आगे 1000x इक्वल्स टू, डेसिमल देखो 3 प्लेसेस के बाद शिफ्ट होगा, 1 2 और 1 3, तो 1 के बाद जाएगा डेसिमल, तो आएगा 1.001 1 क्या आएगी? 0 लिखने को फायदा तो है नहीं। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? सेकंड। वही कंसेप्ट किया है, कुछ नया तो किया नहीं, बस एक नया कंसेप्ट किया है। 3 नंबर का रिपीटेशन था तो 1 क्या है? 3 0 लगा के 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर देंगे? माइनस 1000x माइनस x 1.001 माइनस 0.001 1000x में से x जाएगा तो कितना आएगा? 999x इक्वल्स टू माइनस करके देख लो 1.001 सब जीरो हो जाएगा। कितना आ गया? x 1/999। ये आपका आंसर आ गया। 3 नंबर पे बार था, ऐसे लिख दिया 001 1000 से मल्टीप्लाई करी 1000 x इक्वल्स टू 1.001 1000 x में से x माइनस कर दिया, 1.001 में से इसे माइनस किया, 999x इक्वल्स टू 1, x कितना आएगा? 1/999। आगे समझ में? अब करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें लिखा है x इक्वल टू 0.47 बार।
एक नंबर पे बार है, एक पे बार नहीं है, तो उसको हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 0.477777। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया 0.47777। एक नंबर पे बार है, एक पे बार नहीं है। इस केसेस में मल्टीप्लाई 2 बार होगी। पहले डेसिमल वहां शिफ्ट करेंगे जहां से रिपीटेशन स्टार्ट है, फिर मल्टीप्लाई उतने ही करेंगे जितने का रिपीटेशन है। इस केस में मल्टीप्लाई 2 बार होगी। पहले मल्टीप्लाई उतने की करेंगे जितने पे बार नहीं है, तो कितने बार नहीं, एक पे बार नहीं है तो 10 की मल्टीप्लाई होगी। फिर दोबारा से उतना ही करेंगे जितने पे बार है, एक पे बार है तो फिर दोबारा से 10 होगी। तो मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10 जाएगा आपका 10 इंटू एक्स 0.4777 जाएगा आपका 10x इक्वल्स टू 4.77777। क्यों करी मैंने 10 से मल्टीप्लाई? क्योंकि 4 पे बाहर नहीं था, हमें 2 बार मल्टीप्लाई करनी है, अभी एक बार करिए। अगर ऐसा होता सपोज करो 0.23 और 5, 2 3 पे बाहर नहीं होता, 5 पे बाहर होता, तो पहले 100 की होती, फिर कितने की होती, 10 की होती। अभी क्योंकि वैसे में यहाँ शिफ्ट करना है, एक के बाद शिफ्ट करना है ना, तो कितने की मल्टीप्लाई करी, 10 की मल्टीप्लाई करी। अब डेसिमल यहाँ शिफ्ट करना है एक नंबर के बाद जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट, मतलब जितने नंबर का रिपीटेशन है, तो सेकेंड इक्वेशन में दोबारा से 10 की मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन सेकेंड। क्या देगा आपका 10 इंटू 10x 10 इंटू 4.777 क्या देगा 100x 47.77777। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, थर्ड आ गई। दोबारा से 10 की मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन में होगी। 10 की ही क्यों करी, क्योंकि एक नंबर का रिपीटेशन है, तो इधर आ गया 10 इंटू 10 कितना आ गया 100x, 10 इंटू 4.77 में कितना आ गया 47.77। अब थर्ड इक्वेशन में से सेकंड को माइनस करोगे, थर्ड माइनस सेकंड रहेगा 100x माइनस 10x 47.7777 माइनस का 4.777 क्या जाएगा 90x कितना आ जाएगा 43, x इक्वल्स टू कितना आ गया 43/90। आया समझ? सेकेंड पार्ट मैंने बाद में इसलिए किया क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई 2 बार होगी। हमें कैसे पता चलेगा मल्टीप्लाई 2 बार होगी? एक नंबर पे बार है, एक नंबर पे बार नहीं है। 4 पे बार नहीं था, 7 पे बार था, तो पहले हमने 10 की पहले क्या करा 4.4777 लिखा, मल्टीप्लाई पहले 10 की करी। क्यों करी 10 की? क्योंकि एक नंबर पे बार नहीं है। पहले डेसिमल वहाँ शिफ्ट करते हैं जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट होगा, रिपीटेशन यहाँ से स्टार्ट है, 10 की मल्टीप्लाई करी 10x इक्वल्स टू 10 इंटू 0.47777। तो 10x इक्वल्स टू कितना आ गया 4.777, क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया। फिर दोबारा से 10 की मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन में। दोबारा से 10 की मल्टीप्लाई क्यों करिए? क्योंकि एक नंबर का रिपीटेशन है, तो 10 इंटू 10x इक्वल्स टू 10 इंटू 4.777 100x इक्वल्स टू 47.77। थर्ड में से सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे माइनस 100x माइनस 10x 47.777 माइनस 4.777, तो 90x इक्वल्स टू 43, x कितना है 43/90। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है x इक्वल्स टू 0.9999, उसको हमें p अपॉन q की फॉर्म में लिखना है। ऐसे ही क्वेश्चन है x इक्वल्स टू 0.999। अब इसमें एक ही नंबर का रिपीटेशन है ना, और उससे पहले कुछ ऐसा है भी नहीं जिस पे बाहर ना हो, तो कितने की मल्टीप्लाई होगी 10 की मल्टीप्लाई होगी। एक तरीके से इसे तो लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 0.9 बार, तो 0.9 बार ना देके उसने 0.99 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई 10 क्या आ जाएगा आपका 10x इक्वल्स टू
10 इंटू 0.99999 10x इक्वल्स टू कितना आ गया 9.99। सेम क्वेश्चन है। सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर देंगे माइनस 10x माइनस x 9.99999 माइनस के 0.99999 9x इक्वल्स टू कितना आ गया 9 x कितना आएगा 9/9 कितना है 1। वैसे हमने 0.3 बार किया था 6 बार किया था ऐसे ही क्वेश्चन। आपको ये 8 क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन में 1 2 3 4 एग्जांपल नंबर 6 7 8 9 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एक्सरसाइज 1.3 और एग्जांपल नंबर 6 7 8 9। देखो मैं 7 to 9 ऑनलाइन होता हूँ, अपनी जब भी प्रॉब्लम पूछनी हो तो 7 to 9 पूछा करो। जब होमवर्क कर लेते हो तो डेली की वीडियो डेली देखा करो, 7 बजे से पहले देखा करो, होमवर्क किया करो और थंब इंप्रेशन भेजा करो। समझ गए? थैंक यू।